Hello everyone, so welcome back to our channel and this is my last vlog from Ranthambore trip. So हम लोगों ने की थी सफारी जहाँ पर हम लोगों को 4 टाइगर्स दिखे थे, 1 टाइग्रेस एंड 3 कब्स। तो सफारी आप देख सकते हैं मेरे लास्ट व्लॉग में। सफारी करने के बाद हम लोग अपने रिजॉर्ट में गए थे, बट हम लोगों ने वहाँ डिनर नहीं किया था। हम लोग आए थे दूसरे रिजॉर्ट में। जो हमारे साथ भैया गए हुए थे उन्होंने सब अरेंजमेंट्स किए हुए थे। तो दूसरे रिजॉर्ट में ये थोड़ा फोक सॉन्ग्स, राजस्थानी कल्चरल मतलब कुछ चल रहा था। तो और वैसे इन लोगों का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका था। दे वर ओनली वेटिंग फॉर अस कि जब हम लोग आएंगे दे again start that program. They started singing. So when we entered they started with a beautiful song. मैं सुना नहीं सकती हूँ बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाएंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही हम लोग एंटर हुए थे दे वर सिंगिंग लाइक गली में आज चांद निकला। सो हम तो पहले ही खुश हो गए थे। तो दिन तो बन ही गया था। पहले टाइगर्स देख लिए थे, उसके बाद ये सॉन्ग्स मतलब लाइव सिंगिंग। मुझे इनफैक्ट आई थिंक सबको ही बहुत पसंद होगी कि बैठो आराम से खाओ पियो और ये लाइव सिंगिंग एंजॉय करो। और वो भी राजस्थानी, लाइक राजस्थानी जो सॉन्ग्स होते हैं ना कुछ अलग ही मतलब समा बांध देते हैं कि बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके बाद तो सफारी में हम लोग थक तो गए थे और वापस आते हुए बच्चे जीप में सो भी गए थे। तो वो भी अब फ्रेश फील कर रहे थे। तो बच्चों ने अपना एंजॉय किया, डांस किया, मज़े किए। और हम लोग भी फ्रेश तो थे ही क्योंकि थोड़ा सा हम पहले अपने रिजॉर्ट में गए थे, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके हम लोग यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद उन सॉन्ग्स पे हमने थोड़ा सा डांस किया, अपना टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे से स्टार्टर्स ऑर्डर किए, डिनर ऑर्डर किया और मस्त इवनिंग एंजॉय की। इसके बाद डिनर करके हम लोगों ने थोड़ा ये रिज़ॉर्ट एक्सप्लोर किया कि अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम विज़िट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए रिज़ॉर्ट कैसा है। हमने इसके रूम्स वगैरह देखे। उसके बाद हम लोग ये सब एक्सप्लोर करने के बाद चले गए थे वापस अपने रिज़ॉर्ट और सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग निकल रहे थे एक मंदिर के लिए जो कि है गणेश टेम्पल, जो कि मैंने आपको अपने सफारी पार्ट 2 में दिखाया था। एक फोर्ट था और वहाँ पर ही बहुत ऊपर जाके मंदिर था। तो हम लोग अपने रिजॉर्ट से निकल गए थे सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद। और यहाँ पर हम लोग उसी रूट से जाने वाले थे जहाँ से हम लोग सफारी पे गए थे। तो वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं मेन गेट पर, उन लोगों ने हम लोगों को रोक दिया था क्योंकि टाइगर की कॉल आ गई थी। कुछ कॉल आ जाती है लाइक कोई बर्ड कुछ ऐसा साउंड करते हैं कि हाँ आसपास टाइगर है। तो टाइगर रोड पे आ सकते थे, वो सेफ़ नहीं था। तो हम सबको मतलब जो भी टूरिस्ट थे सबको रोक दिया था वहाँ पर। और उसके बाद टाइगर नहीं आया रोड पे क्योंकि मे बी वो जंगल में होगा, बट कॉल थी तो रोक दिया था जिससे सब सेफ़ रहें। उसके बाद हम लोग चले गए थे और ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग सफारी के लिए गए थे।
वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपनी कार पार्किंग में लगाई और हम लोगों ने अपनी चढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि मंदिर बहुत ही ऊपर था, बहुत सारी स्टेयर्स थी, बहुत लंबा रास्ता था। और वैसे हम लोग मार्च में गए थे तो मौसम इतना ख़राब नहीं होता है, मतलब इतनी गर्मी नहीं होती है, बट स्टिल उस दिन बहुत धूप थी, तो गर्मी बहुत थी और वॉक करके जाना था तो गर्मी तो लगनी ही थी। बट हाँ, जब फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो सारा टाइम तो मतलब इन्जॉय करते जाते हैं, मस्ती करते जाते हैं। तो ठीक है, गर्मी थी बट हम लोगों ने वो रास्ता भी इन्जॉय किया। और इतनी गर्मी में चलने के बाद बस मैं तो अपना सोडा शिकंजी ढूंढ रही थी कि यार इतनी गर्मी होती है तो यहाँ पर तो मतलब ऐसे सोडा शिकंजी वाले रोड पे खड़े रहते हैं ना थोड़े थोड़ी दूर पे। मैंने सोचा चलो यार यहाँ पर भी बहुत गर्मी है ना तो सोडा शिकंजी मिल जाएगी, बट वहाँ पर नहीं थी। तो हम लोग ने अपना ऊपर पहुँच के पानी की बॉटल्स ही ली और पानी वानी पिया बस। और वहाँ पे कुछ खाया पिया, कुछ फेमस चीज़ें थी वहाँ की, कचौड़ी वगैरह टाइप, तो वो हम लोगों ने खाई। और अब आप देखिए फोर्ट। और ये एक जगह थी जहाँ पर लोगों ने बहुत छोटे छोटे घर बनाए हुए थे, मे बी कोई मन्नत मांगते होंगे कि हम लोग घर बना रहे हैं तो हमारा घर हो जाएगा जो भी। तो ऐसे मंदिरों में या ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर लोग पत्थरों से घर बना कर जाते हैं और मन्नत मांग के जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी स्वीट। और हम लोगों ने भी बनाए, वैसे हमने तब तक अपना घर परचेज़ कर लिया था बट स्टिल हमने भी बनाए, बच्चों ने भी बनाए और वो मज़े आए घर बनाने में। तो बहुत लोगों के बने हुए थे वहाँ पर घर। और यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे धागे, चुन्नी, कपड़े बांधे हुए थे और ये भी मन्नत के लिए ही था, मे बी कि हम ये बांध के जा रहे हैं और लोग मन्नत मांगते हैं कि जब वो हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम आके इसको खोलेंगे। एंड ऑब्वियसली यू कांट फाइंड आउट योर धागा, तो आप कोई भी धागा खोल सकते हो आकर और मन्नत मांग के जा सकते। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन किए और यहाँ पर इतने बंदर थे कि एक तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था और उन्होंने हमारे प्रसाद की भी पॉलीथीन छीन ली थी। और ये देखिए आगे क्या है, स्नेक। तो इसी की कमी रह गई थी क्योंकि और सब तो हमने सफारी में देख ही लिया था, स्नेक महाराज ही रह गए थे, तो वो भी हमने देख लिया और हम बच गए क्योंकि हमारा मतलब हम नॉर्मली चल रहे थे और स्नेक एकदम से आ गया, तो अच्छा हुआ हमारा पैर नहीं पड़ा उस पर। उसके बाद ये बाप बेटे ने थोड़ा अपना फ़ोटो सेशन किया और पिक्चर्स क्लिक करवाई और उसके बाद हम लोग गए वापस रिजॉर्ट। वहाँ हम लोगों ने लंच किया और निकल गए घर के लिए, गाज़ियाबाद के लिए। तो हम लोगों ने अपना ये रास्ता एंजॉय किया, खाना हम लोग खा चुके थे, अपने गाने एंजॉय किए, रास्ता एंजॉय किया और ये ट्रिप हमारा बहुत ही अच्छा रहा, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और रणथंभौर बहुत ही अच्छी जगह है, हमें बहुत मज़ा आया। सफारी तो दी बेस्ट है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताई है कि अगर आप लोग को सफारी करनी है और बहुत ही पास है दिल्ली से तो इतना टाइम भी नहीं लगता है, आप लोग वन नाइट स्टे भी कर सकते हो और अपना सफारी कर सकते हो जाके। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने और हम शायद दोबारा भी यहाँ का प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग भी, अगर आप लोग भी कुछ प्लान करना चाहते हैं सफारी और ऐसा कुछ जो दिल्ली से बहुत पास हो, तो आप लोग भी जा सकते हैं रणथंभौर। और हो गई थी शाम, हम लोग उसके बाद अपना टाइम से घर पहुँच गए थे। तो ये था मेरा लास्ट व्लॉग फ्रॉम आवर रणथंभौर ट्रिप। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, आवर व्लॉग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू एवरीवन। बाय।